कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का डिहरी विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर धनजी पाल का नामांकन कैसे रद्द हो गया। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं या सोच रहे हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी का डिहरी में नामांकन रद्द होता है तो पार्टी एक्शन में नहीं आती है। बहुजन समाज में चर्चित प्रत्याशी, चर्चा में आने वाला, खूब सुर्खियों को टोरने वाला प्रत्याशी डॉक्टर धनजी पाल का क्रेज बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी रहा है। एक 27 वर्ष का युवा जब राजनीतिक में अपना पैर रखता है तो समाज के साथ साथ बहुजन समाज में भूचाल आ जाता है। नमस्कार, मैं संतोष पाल। एक कहावत याद है जो लोग खिलाफ कर रहे हैं, जो लोग अनाप शनाप उल्टा पुल्टा बेमतलब की अफवाहें फैला रहे हैं, उन पर एक कहावत है कि आबरा के मौगी त घर भर गांव भर के भौजी, आबरा के मौगी रहे त गांव भर के भौजाई लागत रहे। तो मैं एक गरीब पिछड़ा का बेटा जब 27 वर्ष में अपना एक प्लेटफॉर्म बनाकर, अपना एक राजनीतिक पहचान बनाकर बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी से जब टिकट लेके फील्ड में आता है तो उन पर अनेकों प्रकार के आरोप प्रति आरोप, टिप्पा टिप्पणी, कमेंट की जाती है, क्योंकि ये शुरू से सदियों से रहा है कि जब कोई एक गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ता है, उसे टांग खींचने वाला, उस पर आरोप लगाने वाले की संख्या कुछ होती है। ये लाजमी है कि कुछ लोग होता है जो विरोध करने के लिए ही जन्म लेता है। वो अपना अस्तित्व, अपना पहचान, अपना कैरियर के बारे में नहीं सोचता है। वो अपने दुख से उसे दर्द नहीं है, लेकिन धनजी पाल के बढ़ते ग्राफ को देखकर और बहुजन समाज पार्टी की ग्राफ को देखकर उसे पेट में दर्द होता है। दर्द इस बात का है कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा 27 वर्ष में कैसे इस तरह का पहचान बनाया और कैसे बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर रद्द हुआ। सिंबल जो मिला और नामांकन कराया कैसे रद्द हो गया। कुछ साजिश है, कुछ चाल है। कुछ लोग तो यहां तक कर रहा है कि पार्टी का चाल है, पार्टी चाल की है। ये बताओ, कुछ लोग ये जानना चाहता है कि जब नामांकन रद्द हुआ तो पार्टी के नेता इस पर एक्शन न लिया। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो लोग कह रहा है कि पार्टी एक्शन नहीं लिया, मैं उसको कहना चाहता हूं, तुम क्या जानना चाहते हो? क्या पार्टी एक्शन में आना देखना चाहते हो? बताओ। तुम यही चाहते हो कि जैसे मोहनिया में आरजेडी का प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक भाजपा का सांसद का बेटा का समर्थन किया। वही चाह रहे हो कि हमारे पार्टी का नेता किसी भाजपा का बेटा की नामांकन जो है निर्दलीय भरा है, उसको हम लोग समर्थन कर दें? यही चाहते हो? तुम यही चाह रहे हो खुलासा करना, या पार्टी का एक्शन यही चाहते हो? जिस प्रकार से चिराग पासवान जी की पार्टी का नामांकन रद्द होती है, वो किसी भाजपा का 60 घाट वाला प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी कर किए हैं। बताओ, तुम लोग वही चाह रहे हो, वही पार्टी एक्शन में आए। और कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि धनजी पाल के नामांकन फॉर्म में कहीं डॉक्टर धनजी पाल है तो कहीं धनजी कुमार है, इसलिए नामांकन रद्द हुआ है। तुम लोग अच्छे से पढ़ लो और समझो, और नहीं पढ़ने आता है तो कुछ लिखने और बोलने से पहले सोच समझ लो। जहां देखा होगा तुम लोग डॉक्टर धनजी पाल, वहां फेसबुक आईडी का नाम होगा। जहां इंग्लिश में देखा होगा डॉक्टर धनजी पाल, वहां ईमेल आईडी का नाम होगा। बताओ कितने तुम लोग चालाक हो। इसमें कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोगों के पास अच्छा खासा डिग्री भी है, वो भी अफवाहें फैला रहे हैं।
कम से कम अपने गिरवान में झांक कर तो देखो, तुम क्या हो? क्या हो तुम? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? एक 27 वर्ष का लड़का जब पहचान बनाता है, राजनीतिक करियर बना रहा है, अफवाह फैला रहे हो। खैर, तुम्हारा जो काम है सो करो। और जब यहां इस देश में जो देश को संविधान दिए, जो देश को चलाने के नियम कानून कायदा दिए, उसको लोग गाली देने वाला दे रहा है, तो धनजी पाल बाबा साहब अंबेडकर के आगे क्या है? हम जान रहे हैं कि धनजी पाल हो चाहे और कोई गरीब का बेटा हो, पिछड़ा का बेटा हो, अफवाहें फैलाने वाला फैलाता है। कुछ लोग ये भी कह रहा है कि डॉक्टर धनजी पाल कैसे लिखता है? डॉक्टर का डिग्री कहां है? कहां नहीं दर्ज किया? क्या करोगे डिग्री का? तुम बताओ, डिग्री से तुम्हें क्या मतलब है? जानना चाह रहे हो तो घर आकर डिग्री देख लो। तुम तो ये फोन करके ये लोग, तुम फोन करके तो लोग ये नहीं जाना कि क्यों नहीं डिग्री का खुलासा हुआ उसमें। ज्यादा सोचोगे तो दिमाग का नस फट जाएगा, ठीक है? इसलिए अपने काम से काम रखो। दूसरे के लक्षण लगाने से पहले अपने गिरवान में झांक कर देख लो, ठीक है? और ये मत सोचो कि बहुजन समाज पार्टी अस्थिर बैठा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये बताओ, हम लोग किसी को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं और किसी को नीच दिखाने वाले भी नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हम लोग अंबेडकरवादी और संविधान के मानने वाले लोग हैं। बगैर तथ्य के अफवाहें उड़ाना तुम्हारे संस्कार में होगा, तुम लोगों के संस्कार में होगा। संस्कार में जब तुम यही सीखे हो तो उड़ाओ अफवाह। तुम लोग ये सोच रहे हो कि अफवाहें उड़ाएंगे तो डॉक्टर धनजी पाल का नाम खराब होगा, बदनाम होगा और बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरेगा। ये तुम लोगों का मूर्खता है और भूल है। जितना जिसका निंदा की जाती है वो उतना ही आगे बढ़ता है। ये भूल रहे हो तुम लोग, ठीक है? आप सबको इन चटुकारों के बारे में क्या राय है? जो लोग अफवाह फैलाते हैं, उन चटुकारों के बारे में क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और दोनों जगह से शेयर करें। जय हिंद।